स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। आज 1 अप्रैल है, महीने की पहली ना सिर्फ तारीख है बल्कि आज से फाइनेंशियल ईयर की भी शुरुआत होती है। हम सब जानते हैं कि 31 मार्च आखिरी दिन होता है जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और नए फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल से होती है। अब चूंकि नया फाइनेंशियल ईयर आज से शुरू हो रहा है तो जाहिर है कई सारे बदलाव भी आज से होने जा रहे हैं और इन बदलावों के बारे में आपको जानना भी बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर पड़ता है। कई बदलाव बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें भी होते हैं। ये तो 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि पूरे 25 नियम आज से बदलने जा रहे हैं। लेकिन 25 नियमों में से कौन से ऐसे नियम हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं या फिर कई नई चीज़ें और बातें हैं जिनका आपसे सीधे तौर पर सरोकार है, वो इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। हम सब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तो बजट जो होता है फाइनेंशियल ईयर का 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। लेकिन जो घोषणाएं बजट में की जाती हैं, जो ऐलान किए जाते हैं वो नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के साथ ही लागू की जाती हैं। तो इस साल के बजट में जो नई घोषणाएं हुई हैं वो आज से लागू होनी शुरू हो जाएंगी नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही। तो कौन से वो नियम हैं जो कि बदल गए हैं, जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अब से देश में 6 डिजिट वाला जो HUID नंबर है उसके बिना सोने के आभूषण आप नहीं बेच पाएंगे, यानी कि हॉलमार्क के बिना सोने के आभूषणों को नहीं बेचा जा सकता है। सरकार की तरफ से NPS के लिए भी अब KYC डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी कर दिए गए हैं। 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए हो गई है जो मैक्सिमम निवेश की लिमिट है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेंडर के दामों में भी बदलाव दर्ज किए जाएंगे। हालांकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में आज गिरावट जो है वो आई है। घरेलू गैस सिलेंडर में जो दाम है किसी तरह के कोई बदलाव नहीं हुए हैं। एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट के लिए टैरिफ स्ट्रक्चर में भी बदलाव आज से लागू हो गया है। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था जिसका ऐलान इस बार के बजट में सरकार की तरफ से किया गया है वो भी आज से लागू हो जाएगा, उसकी भी आज से शुरुआत हो जाएगी। हालांकि ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप पुराने टैक्स रिजाइम के हिसाब से अपना टैक्स जो है वो भरते हैं या फिर जो नई व्यवस्था सरकार की तरफ से लागू की गई है इस साल के बजट से उसको आप अपनाते हैं। तो न्यू टैक्स सिस्टम में एक और बड़ा बदलाव स्टैंडर्ड डिडक्शन के फायदे का भी बताया जा रहा है जो कि आज से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज चूंकि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है ऐसे में गाड़ी के दामों में भी बदलाव आज से होने जा रहे हैं। कई गाड़ियां जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। इसमें मारुति से लेकर होंडा है, ह्युंडई, टाटा, सुजुकी, इन सब गाड़ियों के जो दाम है उनमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। बिना पैन के PF निकालने पर अब कम टैक्स लगेगा, ये एक अच्छी बात है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की सेविंग के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भी आज से शुरू होने जा रही है। इसके अलावा पेन किलर्स, एंटी इन्फेक्टिव, एंटीबायोटिक्स और दिल की जो दवाएं हैं वो भी आज से महंगी होने जा रही हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज जो है वो बढ़ जाएंगे। HDFC बैंक ने पर्सनल लोन की फीस स्ट्रक्चर को रिवाइज किया है। हालांकि ये जो रिवाइज रेट्स हैं वो 24 अप्रैल से लागू होंगे। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी और गिरावट जो होगी वो भी आज तय हो जाएगी। हालांकि इसमें कुछ राहत दी गई है सरकार की तरफ से। घरेलू में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। टोल टैक्स के अलावा कई टोल टैक्स ऐसे हैं देश भर में जहां पर बढ़ोतरी की गई है जिसके दाम में, यानी कि एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चलाना अब महंगा हो जाएगा। टोल टैक्स की कीमत अब तक जो आप चुकाते थे उससे ज्यादा कीमत अब आपको टोल टैक्स की चुकानी होगी। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें ऑनलाइन गेमिंग की तो इस पर TDS लगेगा और ये ऐलान इस बार के बजट में सरकार की तरफ से किया गया था। आज से शराब और सिगरेट के जो दाम हैं उसमें भी रिवीजन हुआ है। शराब और सिगरेट के शौकीनों के लिए झटका ये होगा कि दाम अब बढ़े हुए आपको देने होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम नए जो कि आज से लागू हो रहे हैं।